सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स पर। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है पीजीसीआईएल में जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी आई है, ठीक है। और ये कि 2023 में, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी बेटा 2018 में आई थी। और वैकेंसी अभी बहुत ज़्यादा है लगभग 203 या 204-5 के आसपास है, ठीक है। वो हमने पहले वाले नोटिफिकेशन में बताया है। तो आज के वीडियो में हम क्या बताने वाले, सिलेबस बताने वाले हैं और तैयारी की स्ट्रेटेजी आपको कैसे करनी है कि पीजीसीआईएल को आपको कैसे तैयारी करनी है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि आपके पास ये जो पेपर है टेंटेटिव डेट दे रखी है, फरवरी मार्च के आसपास की दे रखी है, वो आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कब क्या चीज़ें करनी है और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, किससे कितना आएगा, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नए नए नोटिफिकेशन या जितनी भी अपडेट्स हैं आपके पास यूपीपी, ये आपके पास क्या है पीजीसीआईएल को लेके बेटा, तो जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी, हम जितनी भी चीज़ें कराएंगे उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या है, डेली क्लास की आपको पीपीटी मिलती रहेंगी, ठीक है। जितनी भी डेली लाइव क्लासेस रहेंगी आपके पास, ये कल से हम इसमें क्लास स्टार्ट कर देंगे टॉपिक वाइज प्लस एमसीक्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए लिंक पे जो आपका टेलीग्राम लिंक है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए ही है स्पेशल, ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि उसमें काफ़ी सारा कंटेंट मिलता रहता है, ठीक है। तो मैं बता दूं बेटा, टोटल पेपर आएगा आपका 170 नंबर का। हालांकि पिछली वीडियो में बात कर ली थी, लेकिन इसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या आने वाला है ठीक है। तो टेक्निकल जो आएगा बेटा 120 नंबर का आएगा। टेक्निकल को इन्होंने इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी है। और नॉन टेक्निकल आएगा आपके पास 50 का। इसमें अलग अलग कैटेगरी है। एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड मैथ्स जो आता है आपके पास, जैसे कि ट्रेन इतने स्पीड से जा रही है, इतने स्पीड पे क्या होगा, ठीक है। एक काम को 2 दिन में कर सकता है, बी 4 में, दोनों मिलके कितने में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग आएगी बेटा आपके पास, ठीक है। रीजनिंग बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम तब भी बताएंगे, प्रीवियस पेपर भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। कल तक ये प्रीवियस पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। कल नहीं तो 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। और ये जर्नल इंग्लिश हो जाएगी बेटा, जर्नल अवेयरनेस हो जाएगी। ये सब चीज़ें पता है। ये आपको नॉन टेक वाला पार्ट है, ये 50 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये तो 50 मार्क्स का आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको आप छोड़ दोगे, है ना। नंबर तो बच्चे सभी तरीके की तैयारी कर रहे हैं बेटा। और दूसरा आएगा आपके पास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सिलेबस क्या रहने वाला है, देखो इसका एप्टी रीजनिंग का इन्होंने सिलेबस दिया नहीं, लेकिन आपको पता है जैसे एलसीएम के सवाल हो गए, स्पीड डिस्टेंस के हो गए, वर्क का हो गया आपके पास, ठीक है। और क्या बोलते हैं, नाव का बहाव में बहना, इस टाइप के सवाल ये हमने सबने आपके उसमें एप्टीट्यूड मैथ्स में करा भी रखे हैं, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा लेक्चर्स देखने हैं तो आप हमारे इस पे कोर्स ले सकते हैं जाके, किस पे, जो ऐप है वहाँ पे इसका कंप्लीट कोर्स बना पड़ा है बेटा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आपके पास बेटा क्या रहने वाला है, जो आपके पास आईटीआई का सिलेबस है वही रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको इसकी तैयारी। देखो बेटा, कोई भले ही इसमें कुछ भी करता रहे कि ये कर लो वो कर लो, 8 घंटे पढ़ो, है ना, 20 घंटे पढ़ो, देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो आप, प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो आप, उसका एक ही आसान तरीका है बेटा, आप टॉपिक पढ़ो, ठीक है। ये टॉपिक एमसीक्यू लिख दिया मैंने। सबसे पहले क्या, टॉपिक पढ़ो। और टॉपिक कहाँ से पढ़ें आप, टॉपिक करो आप बेसिक से स्टार्ट, क्योंकि अगर आपको 1 2 3 4 ही नहीं आने का तो आप आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहाँ से कर पाओगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो आगे क्या आएगा आपको। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है। फिर उसके क्या है, एमसीक्यू करो। एमसीक्यू करने का फायदा क्या है आपके पास, एमसीक्यू करने का फायदा ये है कि आप जो गलतियां एग्जाम में करने वाले हो वो एमसीक्यू करते टाइम आपकी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू में जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत घुमा के पूछ लेता है, होते बेसिक कॉन्सेप्ट के ही है। और बेटा अगर आप पेपर भी देखोगे, पेपर मैंने अभी एनालिसिस कर लिया, बस वो उसकी कुछ चीज़ें रह रही हैं, ठीक है। और इसको मैं जल्द ही आपके सामने पेपर को रखूंगा ताकि आपको आइडिया भी लग जाए कि किस बुक से कितने क्वेश्चन आए, कहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे कम ध्यान देना है,
ठीक है। ज़्यादा ध्यान देना और कम ध्यान देने वाले वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें पेपर का एनालिसिस करके आऊँगा मैं कि हाँ इस बुक से इतना आया, इस बुक से इतना आया, तो इधर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इधर थोड़ा कम ध्यान देना है। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी है। तो मैं था कहाँ पे, मैं था आपके पास बेटा कि तैयारी कैसे करनी है। तो बेसिक से पढ़ो बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि बेसिक अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे मूव करते हैं, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, पावर क्या है, पहले तो यही आने चाहिए। ओम्स लॉ क्या है, डीसी सर्किट में केवीएल, केसीएल, ठीक है। एसी सर्किट, डीसी के बाद एसी, मैग्नेट। तो ये जब छोटी छोटी बेसिक चीज़ें समझ जाओगे फिर आपको मशीन भी आएगी। तो कहने का मतलब जो टॉपिक आपने पढ़ा है, मान लो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक आपने पढ़ा है, तो उस केस में क्या करना है, आपने पढ़ो और उसके एमसीक्यू लगाओ, ठीक है। जब आप एमसीक्यू लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना आप बेटा कितना बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप टॉपिक पढ़िए और उसका एमसीक्यू सेशन ज़रूर कीजिए, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अब एमसीक्यू सेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारी ई बुक है, वो भी ऐप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टॉपिक, और प्लस टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं आप उसके बाद एमसीक्यू, ठीक है। ये नहीं है कि आपने भाई चलो यार मैंने पूरा डीसी सर्किट पढ़ लिया और उस पर एमसीक्यू बाद में करो, नहीं, उसी टाइम करनी है आपको, उसी वक्त करना, तभी फायदेमंद रहेगा, तभी आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। फिर जब फंसोगे तो दोबारा देखोगे क्या गलतियां की आपने, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना आपको। बस मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ये पढ़ो वो पढ़ो, और दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ लोगे ना बेटा, ठीक है। 3 से 4 घंटे पढ़ लोगे, ढंग से कह रहा हूँ मैं, ढंग से। वैसे तो देखो बहुत से तुमने देखा भी होगा 4 घंटे पढ़ के भी हो जाते हैं, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ के भी नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूँ ढंग से अगर पढ़ लोगे तो, ठीक है, तो काफ़ी होगा। पढ़ने के बाद मतलब पढ़ने का मतलब कि एक बार जो चीज़ें पढ़ रहे हो आप, ठीक है, उसको ढंग से पढ़ना। एमसीक्यू सेशन अलग है, प्रैक्टिस अलग है, ठीक है। कभी उसी में वो कंसिडर कर लो उसमें कि 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा आपने एमसीक्यू कर लिया, ठीक है। तो आज के ज़माने में नहीं चलता वो। कहने का मतलब कि अगर आप 3 घंटे भी ढंग से पढ़ लोगे, 3-4 घंटे, और बाद में प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही इनफ होगा वो, ठीक है। तो चलिए, टॉपिक हो गया, एमसीक्यू हो गया बेटा। दूसरी चीज़, पिछले ईयर्स के पेपर, ये हमारी ऐप पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। और क्या नाम है, अभी तक तो बेटा एक ही पेपर अरेंज कर पाए हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे होंगे बाकी भी पेपर अरेंज कर दिए जाएंगे, आपको ऐप पे मिल जाएंगे। पिछले पेपर से आपको ये आइडिया लग जाता है कि भाई पेपर कैसा आया है आपके पास, ठीक है, पेपर कैसा आया है आपके पास, ये आइडिया लग जाता है, ठीक है। दूसरी चीज टेस्ट सीरीज, ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, ठीक है। ऐप में कोर्स में मिल जाएगी बेटा आपके पास, ठीक है। तो कोर्स भी मैं बता दूं, कोर्स की भी कीमत आपको तकरीबन जो पड़ जाएगी आपके पास, ठीक है, जाके देख सकते, कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा आपको MIES का, ठीक है। तो ये लगभग आपको शायद 1750 का कोर्स पड़ जाएगा बेटा, ठीक है, अगर आप खरीदोगे तो इसको, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज भी, पिछले ईयर्स के पेपर भी, टॉपिक जितने भी चैप्टर है वो, MCQ, FT, रीजनिंग, टैक, नॉन टैक, सब मिल जाएगा आपको उसमें। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो अभी आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो और अपने आप अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मिलेंगी। टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा, आपको अपने आप को जज कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल नहीं है, अभी बन रही है, कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी। जो चीज़ कंटेंट नहीं है वो कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कंटेंट आपका अवेलेबल है, क्योंकि हम कोर्स के कोडिंग ही कंटेंट बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये था, बस आप टॉपिक MCQ कीजिए अपना, काफ़ी है। ऐसे ही इसमें है, ऐसा नहीं है कि खाली इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, ऐसे इसमें FT है। FT का आपने मान लो सपोज करो आज आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है ना, तो उसके क्वेश्चन कीजिए आप, ठीक है। रीजनिंग के कुछ ही पढ़िए आपने, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग जो भी आती है आपके पास, ठीक है। जैसे मिसिंग सीरीज पढ़ते हो उसके प्रैक्टिस करो, जनरल इंग्लिश के करके देखो आप, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो मैडम वगैरह बताएंगे ही आपको, ठीक है। कहने का मतलब आपको बेटा ये चीज़ कंटिन्यू लेके चलनी है, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता दूं, देखो ये मैंने आपको बता दिया है हालांकि चीज़ें, ठीक है। और ये सब चीज़ें अगर आपको एक जगह चाहिए सारा कंटेंट, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, PGCIL के नाम से कोर्स है, उसको आप ले सकते हो। अगर उसमें आप कूपन कोड अप्लाई करोगे MIES तो 30% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। और अदरवाइज वैसे डायरेक्ट ही लोगे तो कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है बेटा। ये बेसिकली सब्जेक्ट
के वो थे 120 का 50 का टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट के इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस था। ठीक है, आ जाते हैं इसके टेक्निकल सिलेबस पे। तो मैं इसको थोड़ा, हालांकि मैंने पहले भी डिस्क्राइब कर रखा, सिलेबस आपका ITI बेस एग्जाम है तो सिलेबस भी ITI का ही रहेगा बेटा। ठीक है, चलिए ये है आपके पास चैप्टर 1 से। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, सेफ्टी एंड रूल्स। अब देखो सिलेबस क्या रहने का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, मैं पहले बता दूं जितने भी आपके एग्जाम है बेटा ITI लेवल पे, तो ITI का सिलेबस पूरे ही उसमें एक ही है, सेम है। ठीक है, सेंट्रल लेवल से बदलता है जो बदलता है, तो लेटेस्ट है सिलेबस ना, तो लेटेस्ट पे ही आधारित हमने पूरी लेक्चर्स दिए हैं आपको, इसी के आधार पे हमने कोर्स को भी डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसी से MCQ आए हैं। देखो वैसे तो 1-2 टॉपिक ही चेंज हुआ है, अदरवाइज सेम वही है बेटा। ठीक है, जो पहले था आपके पास। तो सेफ्टी साइंस है इसमें, चैप्टर 1 में सेफ्टी साइंस है। ठीक है, फायर एक्सटिंगाइजर है, यानी कि भाई कौन सा साइन आपके पास उसका है, जैसे कहते हैं ना कि पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन होता है, वो वाइट होता है, उसके पास जो सिंबल बना होता है किस चीज़ का होता है, किस में डिनोट होते हैं, येलो वाले किस में होते हैं, ब्लैक येलो ब्लैक किस में होते हैं। तो इनके आता है क्वेश्चन कि जिसका बैकग्राउंड येलो होगा वो किस प्रकार के साइन होते हैं। फायर एक्सटिंगाइजर पढ़ते हो, A टाइप, B टाइप, C टाइप। अब बिजली की फायर एक्सटिंगाइजर है, उसको आप पानी से तो नहीं बुझा सकते, तो उसको बुझाने के लिए क्या यूज़ करेंगे वो पढ़ते हो आप। ठीक है, फर्स्ट एड एंड सेफ्टी प्रैक्टिस, इसमें भाई किसी को करंट वरंट लग जाए तो कैसे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, कैसे उसको बचाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें BIS वो पढ़ते हो आप, स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो भी आपके नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 पढ़ते हो इसमें। ठीक है, चैप्टर 3 में एलाइड ट्रेड्स, यानी कि सब में कॉमन है, फिटिंग टूल्स पढ़ते हो, हैमर वगैरह ना, ये सब की फाइल्स जो रेती घिसने की होती है उनके बारे में पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ ड्रिल वगैरह पढ़ते हो। तो ये सभी बेटा आपको मिल जाएंगे हमारे वीडियोज़ लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 5 में फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, इसमें यूनिट्स, करंट, वोल्टेज, इन सब के बारे में पढ़ते हो, कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में। इसमें फिर बेटा चैप्टर 6 में क्या आ जाता है आपके पास, कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कि कौन से ऐसे मटेरियल जो कंडक्टर का काम करते हैं, जॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के जॉइंट पढ़ते हो, सोल्डरिंग क्या होती है, उसकी टेक्निक्स क्या होती है। चैप्टर 8 में अंडरग्राउंड केबल्स, इसमें अंडरग्राउंड केबल से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई उसमें जो आर्मरिंग कहाँ पे होती है, किसके बाद आती है, कंडक्ट, इंसुलेटर कौन सा यूज़ होता है, ये सब यूज़ करते हैं। इसमें इंसुलेटर वो सॉरी चैप्टर 9 में ओम्स लॉ वगैरह, ये सर्किट्स की प्रॉब्लम पढ़ते हो आप बेटा। ठीक है, रेजिस्टेंस है, देखो ये क्या है, ये मैंने जो सिलेबस लिया है ये आपका ITI के उससे DGT से ही ले रखा है। ठीक है, जिस चैप्टर में ये बना हुआ है हमने जो लेक्चर है वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किए हैं। ठीक है, ठीक है, वो क्या है, डिज़ाइन किस प्रकार से किए है कि जो पहले आना चाहिए उसको पहले रखा है, जो बाद में आना चाहिए वो बाद में ही रखा है। ठीक है, मैग्नेट है, मैग्नेट से क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेट का पूरा एक चैप्टर है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आपके पास, इसमें अलग अलग टाइप के कैपेसिटर और उनको ग्रुप और उनका यूज़ कैसे पढ़ते हैं वो। ठीक है, ये चैप्टर AC फंडामेंटल है, इसमें सिंगल फेज, 3 फेज ये सब पढ़ते हो, रेजोनेंस कंडीशन, पॉलीफेज में पढ़ते हो, सॉरी सिंगल फेज, 3 फेज। ठीक है, इसमें आपके पास RLC सर्किट वगैरह, RC सर्किट वगैरह, RLC सब पढ़ते हो, रेजोनेंस कंडीशन वगैरह भी। ठीक है, बैटरी होता है चैप्टर 16, वायरिंग एसेसरीज होता है, IE रूल्स आते हैं बेटा आपके पास। ठीक है, फिर वायरिंग आती है आपके पास, ये कैसिंग, कैपिंग, ये किस प्रकार की वायरिंग होती है। ठीक है, एस्टिमेशन आता है इसमें, केबल का साइज, बिलिंग मटेरियल, ये सब। अर्थिंग कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से अर्थिंग करते हैं, घरों में अर्थिंग किस प्रकार से, सब स्टेशन की कैसे, बड़ी बिल्डिंग की कैसे, ये सब पढ़ते हैं। इल्यूमिनेशन आता है, इनकी यूनिट्स बहुत ज़्यादा आती है ना, कि आपसे इल्यूमिनेशन की यूनिट पूछ ली, इंटेंसिटी की, लाइट इंटेंसिटी की यूनिट पूछ ली। मेजरमेंट से आता है आपके पास EMMI। ठीक है, इसमें डिफ्लेक्टिंग टाइप, कंट्रोल टाइप, ये जो टॉर्क लगते हैं। ठीक है, किसमें जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें। ठीक है, और इनकी रेंज बढ़ाने का क्वेश्चन आता है आपके पास। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी, इन सबको नापते हैं, वो मेजरमेंट में पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा, मशीन में ट्रांसफॉर्मर हो गया, AC मोटर हो गया, DC मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है बेटा, AC को वेरिएबल AC में बदलता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, इसके लॉसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं इसके एक एक पॉइंट्स पे तो जान ही रहा हूँ। ठीक है, पूरे कोर्स में यही पढ़ा है। DC जनरेटर,
जनरेटर है, डीसी जनरेट करता है, कैसे करता है, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम, इसकी सारे और पैरामीटर्स भी पढ़ेंगे। टॉपिक्स में देखो डीसी मोटर भी इसमें है, 3 फेज इंडक्शन मोटर भी है, ये डीसी मोटर है, ये इंडक्शन मोटर है, एसी मोटर है, ये सिंगल फेज एसी मोटर है, वाइंडिंग है, ठीक है, ऑल्टरनेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें आप पीएन जंक्शन डायोड वगैरह, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें एससीआर डायोड ट्रैक ये पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट के जरिए स्पीड कंट्रोल करने का है, ठीक है। ये आपके पास यूपीएस, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, इनके सर्किट्स हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं आप। जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कैसे होते हैं, ठीक है, एवरेज डिमांड, लोड फैक्टर, ये सब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो चैप्टर 34 है इसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूट, जनरेशन हो गया, फिर उनको ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब पढ़ते हैं। स्विच गियर में आपके पास सर्किट ब्रेकर्स पढ़ते हैं, रिलेज पढ़ते हो आप, फ्यूज पढ़ते हो, तो ये सब चीज़ें आपके क्या है सिलेबस में है। तो जितने मैंने यहाँ तक चैप्टर 35 तक बताया है बेटा आपके पास, ये सभी आपका ITI में कंसीडर होता है। अब इनमें से किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना, किस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसमें पेपर के एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं, किस बुक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से बिल्कुल नहीं आए हैं, और पहला सिलेबस क्या था, अब का सिलेबस क्या है, उसका भी कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो ये था बेटा एक छोटा सा ओवरव्यू। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, सिलेबस मैंने बता दिया है, बाकी मैंने बता दिया कि अगर जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, अब इसकी MCQ सेशन बेटा टॉपिक वाइज हमारे पास कहाँ चलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे चलेंगे। तो चैनल को आज से सब्सक्राइब कर लो, और क्लासेस तब तक चलेंगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास जिनको थ्योरी भी चाहिए और कंप्लीट कोर्स चाहिए, उसको बेटा आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने से क्या, आपको प्रैक्टिस सेशन, सारी चीज़ें, जो कोर्स है हमारा, लेक्चर के नोट्स भी PDF के रूप में मिलेंगे, और आपको वीडियोस लेक्चर आप अनलिमिटेड बार कितनी बार देख सकते हो, जब चाहे देख सकते हो, ठीक है। पूरा का पूरा कोर्स एनिमेशन के द्वारा बना गया है, जहाँ पे आपको एनिमेशन की ज़रूरत है, जैसे मोटर की वर्किंग में और ऑल्टरनेटर की वर्किंग में, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में फ्लक्स कैसे रोटेट करता है, तो इस सब चीज़ों में हमने एनिमेशन का यूज़ किया है ताकि बच्चों को समझने में और पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए कि प्रीवियस ईयर का पेपर और उसका एनालिसिस, किस बुक से कितने क्वेश्चन आए हैं। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।